हेलो माय फ्रेंड्स, J666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते में इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आगे आने वाला टाइम में क्या होने वाला है इस रिश्ते में, उनका पार्टनर क्या सोचने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या सोचने वाले, क्या होने वाले इस रिश्ते में। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी और रोक ले छोड़िएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू हमें मदद करने के लिए। तो चलेगा, 2 कार्ड अपने आप आ चुके हैं। 3 कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द फूल, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो अगर आपका मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप में नहीं है तो हो सकता है कि वो आपका पार्टनर का है। ओके, तो समझ लेना, अगर आपका नहीं है तो आपका पार्टनर का हो सकता है। तो सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड बताया था। वर्ल्ड का कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत टाइम से एक कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ था, वो इंसान, ठीक है ना, बहुत टाइम से कार्मिक रिश्ते में फंसा था। हो सकता है कि वो इंसान ना आपके अलावा किसी के साथ रिश्ते में हो, इस तरह से देख सकता है। लेकिन जिसके साथ भी है ना, वो इंसान खुश नहीं बिल्कुल भी, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कार्मिक पार्टनर ही मान रहा है उसको, जिसके साथ भी, और जो भी कार्मिक सिचुएशन है, फैमिली है, जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, उस सारे चीज़ को ना दी एंड करना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर ना आप ही को दुनिया मान रहा है। उनको लगता है कि आप ही का इर्द गिर्द उनका दुनिया खत्म है, ठीक है ना, उनका दुनिया खत्म है, आप ही से स्टार्ट है, आप ही से खत्म है, भले बीच में कुछ भी हो, ठीक है ना। इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, पुराना जितने भी रिश्ते कार्मिक सिचुएशन है सबको खत्म कर देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहता है। आपके पार्टनर के लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन चल रही है। हो सकता है कोई जो भी आपका पार्टनर का जो भी थर्ड सिचुएशन था, उस रिश्ता खत्म हो गया है, नहीं तो आपका फैमिली मेंबर का जो भी था उसको कहना मानना अभी उसने इग्नोर कर दिया है। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जो भी उसका आप लोग का जो भी प्रॉब्लम्स था उसके चलते ना आपका पार्टनर ने हो सकता है इस रिश्ते में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, उसने उस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है, आपको दूरियां दे दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्याल के हो सकता है, नया ख्याल के हो सकता है, उसके चलते हो सकता है कि आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी आई होगी, जिसके चलते में ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा एंजल को सपोर्ट मांग रहा है, एंजल से हेल्प मांग रहा है और एंजल से बोल रहा है कि प्लीज़ एंजल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो भी किया गलती किया, जैसे भी किया, लेकिन मुझे उस टाइम पे इतना समझ नहीं था, मैं ना समझ था। घूम फिर के देखा जाए तो आज मुझे समझ आया, आज मैं मैच्योर हो गया हूँ और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलती का, अपना रिलेशन का, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना आपके साथ, उनको आपका वैल्यू हो गया है उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान कार्मिक के साथ डील करके और आपके साथ डील करके दोनों सिचुएशन में देख चुका है। वो इंसान एक्सपीरियंस हो गया है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपके साथ जो रिश्ता था ना, एक सोल लेवल का रिश्ता था, एक सोल कनेक्शन था, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन था, जो वो हर दुनिया में नहीं मिलता, ठीक है ना। हर पूरा दुनिया में गाइस एक दो मतलब सच्चा प्यार एक ही इंसान को होता है, एक ही बार होता है, ऐसे बार बार नहीं होता, ठीक है ना। और जो प्यार हम किसी एक इंसान को देते या किसी एक इंसान के लिए करते हैं, वैसा प्यार वो दूसरे इंसान के लिए नहीं आता है, चाहे कितना भी कर लो, नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं। तो आपका पार्टनर ने हो सकता है कि उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाया, रिश्ता जोड़ा, जो भी है, जो भी किया आड़े टेढ़े काम, लेकिन वो इंसान ना इस टाइम पे बिल्कुल भी आपके बिना रह नहीं पा रहा, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता, आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ वो इंसान। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ट्स। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दुख दिया, आपको दर्द दिया, पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट दिया, इस रिश्ते में आपको मतलब बहुत ज़्यादा तंग किया, ठीक है ना, आपको मरने के हालत में छोड़ दिया वो इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। आप डिप्रेशन में चले गया था इस रिश्ते के चलते, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपको दिया था राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा चल रहा है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन हालत में है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके अलावा जिसको भी आंख बंद करके भरोसा किया था, अपने फैमिली मेम्बर को, थर्ड रोमांटिक पर्सन को, कोई अगर था तो, अगर कोई ऐसा भी था तो, अगर उसका कोई बहुत ही जिगरी यार दोस्त था, ऐसा फ्रेंड्स था, तो वहाँ से भी उसको धोखा चीट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था, अपना कंट्रोलिंग नेचर था, और वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर भी दबदबा बना रखा था अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, नहीं तो समाज में। हो सकता है कि उनका फैमिली का नाम हो, इस तरह से भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर जो भी था, ईगो था जिसके भी था, अहंकार के चलते उस इंसान ने आपको बहुत ही बुरा भला कहा होगा पास्ट में, उन्होंने आपका इज्जत का कचरा कर दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। उसने कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन उसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा चीज़ भी सिखा दिया जो कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है ना। आपका फैमिली वाला भी आपको नहीं सिखा सकता था, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ वो आपका पार्टनर ने आपको सिखाया। आपका पार्टनर ने आपको ये सिखाया सेल्फ लव करना, खुद पे डिसीजन लेना, खुद को इंडिपेंडेंट रखना और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन जाना। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको सिखा दिया, बना दिया, ठीक है ना। अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, खुद के लिए सेल्फ लव कर रहे हो, एक राजा जैसा, मतलब एक बहुत ज़िद्दी अकड़ू राजा जैसा आप बन चुके हो, और आप हो सको किसी बात को लेकर ना टस से मस नहीं हो रहा है। आपने मान लिया कि छोड़ो, अभी तो मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में जो भी आपको रूडनेस दिया था उसके चलते आज का पार्टनर देख रहा है कि आप भी काफ़ी रूड हो चुके हो, आप उनके मतलब कुछ भी जानना समझना नहीं चाहते हो, आप टोटली इग्नोर कर दिया उस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। तो इसके चलते भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है अपने किए हुए गलती को लेकर, और उनको लगता है कि यार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद ही हूँ, मेरा ईगो, मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार ही मेरा इतना बड़ा दुश्मन है कि मुझे और दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद का ही बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। मैंने खुद से अपने प्यार को, अपने मतलब ऐसा साथी को, ऐसा मतलब ऐसा इंसान को दूर कर, जो इंसान मुझे दुनिया मान के चल रहा था, मुझे पूरा पलकों में बैठा के रख रहा था। मैंने अपने ईगो से, अपने अहंकार से, अपने गुस्से से, अपने जिद्दी नेचर के चलते ना वो आपने जो उसको सर पे बिठा के घूम रहा था, और क्षण में ही आपने उसको पैरों में नीचे उतार दिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है वो इंसान, तो उसको समझ में आ गया कि उसके गलती के कारण इस तरह से हो गया है, ठीक है ना। तो गाइस ये भी दिख रहा है कि द एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है ना, आपसे कमिटमेंट देना चाहता है, और कमिटमेंट लेना भी चाहता है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, अपने कंट्रोल आपके ऊपर बनाना चाहता है, ठीक है ना। और उनका ही सुनना पड़ेगा आपको, ऐसा वो अपने किसी बात को लेकर भी अड़ा हुआ है कि नहीं तुम मेरा ही बात मानना पड़ेगा। उसने अगर पास्ट में हो सकता है कि कुछ ऐसा बोला होगा जो आप बिल्कुल भी खिलाफ हो, उनको आप बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हो, इस तरह से दिख रहा है। आप अपने जिद पे अड़े हो, आपका पार्टनर अपनी जिद पे अड़े, आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है, ये दूरियां आ गई और जो भी है सिचुएशन खराब हो गई, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, तो उसका ईगो, उसका गुस्सा, उसका अहंकार उसका आंखों के सामने आ जाता है, और वो इंसान अपने ईगो को ज़्यादा महत्व देता है, गुस्से को ज़्यादा महत्व देता है, वो रिश्ते को और आपको ज़्यादा महत्व नहीं देता। इसलिए वो इंसान आपके लिए एक्शन नहीं लेता, लेते लेते रुकता है, खाली बैठा बैठा सोचते रहता, प्लानिंग करते रहता है, ठीक है ना, कि सिचुएशन बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खाली बैठा बैठा सोचते सोचते और सैड होता रहता है, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड यह बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा किसी के भी अट्रैक्शन में आ जाता होगा, खूबसूरत लड़का लड़की देखने से वो इंसान पिघल जाता होगा और उसी के पीछे पीछे चल देता होगा। ऐसा हो सकता है कि उसके चक्कर में आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है ना, इस रिश्ते में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी पास्ट में किया था, लेकिन अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है,
अट्रैक्शन है ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान मतलब जल्द से जल्द आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी अभी धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे हो, कि आप ऐसा दूरियां बनाने लगे हो कि आप उनसे दूरी चले जाओ। बिल्कुल सा ऐसा नहीं चाहता, वो आपको रोक लेना चाहता है, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा आपको इग्नोरेंस दिया, आपको पीठ दिखाया, आपको झूठ बोला, आपसे बातें छुपाया और बहुत ज़्यादा इमोशन को हाइड किया, ठीक है ना, आपको बताया नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था, वो इंसान डुअल थॉट्स में था, पास्ट में आपको चुने या किसी और को चुने, वो दोनों साइड में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। इसलिए उस इंसान ने आपको सेक्रीफाइस कर देना ज़्यादा बेटर सोचा। उस इंसान ने आपके साथ प्यार रहते इमोशनल रहते हुए भी आपको शो नहीं किया और आपको इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्शन दे दिया। लेकिन आपको रिजेक्शन दे के वो इंसान खुद ही एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है। वो इंसान दुनिया से ट्रस्ट उठ चुका है, क्योंकि आपको छोड़ के जिसको भी उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया था अपने लाइफ में, उसी जगह में उसको नकारात्मक देखने को मिला, नेगेटिविटी देखने को मिला। और जब उसको नेगेटिविटी देखने को मिला तब आपको पार्टनर को लगा कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, आपको इग्नोर करके, आपको दूर करके। आज का डेट में आपका पार्टनर आपके लिए खूब ज़्यादा इमोशन है, वो दुनिया पे किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है और वो अपने आप को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। उनको लगता है कि अगर उसने फिर से आपके पास आया भी, आपको अगर बातें भी बोल दिया तो शायद आप नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं करोगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे फिर से। आपने भी हो सकता है उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी इग्नोर करने लगे हो, बातें छुपाने लगे हो, आप अभी खुल के नहीं बता रहे हो आप, और इस इंसान को तो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर चुके हो अपने आपके तरफ से, तो बिल्कुल ये इंसान नो है, ठीक है ना। ऐसा भी आपका पार्टनर को फीलिंग्स आती है, इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत प्रॉब्लम में है कि करे तो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। पास्ट में वही डुअल थॉट्स के चक्कर में ये सब सीन हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना जितना आपको वैल्यू देना चाहिए था, जितना आपको जो भी आपको डिजर्व करते हो, आपको प्यार, आपको समय, वो सब देना चाहिए था, उस इंसान ने आपको ना दे के किसी और के बातों में आकर, फैमिली मेम्बर के आता हो, नहीं तो अपने करियर में, नहीं तो अपने खुद के बारे में सोच के उस इंसान ने आपसे दूरियां बना दिया, आपको दूर दे दिया, आपको बहुत ज़्यादा मजबूरियां गिना दिया होगा। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी इस दूरिया को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। उनको लगता है कि यार मेरे सर पे तो बोझ आ गया। आप जब थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी था, भले कितना भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन वो आपके साथ पाकर एक खुशी सा महसूस करता था। उनको लगता था कि आप हो तो सब कुछ सही है, सब कुछ बराबर चल रहा है। लेकिन जब से आप दूर चले गए हो, जैसे उन इंसान ने आपको अपने से दूर कर दिया, अपने से अलग कर दिया, आपने आपको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया, तो और आप भी उनके दिल, जो आपके दिल में जो उनके लिए एक बहुत अच्छा खासा एक पिक्चर बना था, वो पिक्चर भी ख़राब कर दिया उसने। अभी आपके दिल में ना इस इंसान के लिए जो पहले रिस्पेक्ट था ना, वो पहले आप शो करते थे, दिखाते थे, उनको बताते थे, उनको तारीफ़ करते थे। लेकिन आजकल के डेट में ये दिख रहा है कि हो सकता है कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, आप भी अपने मन में ही रखते हो ऐसा। और ये सब देख के ना आपका पार्टनर बौखला चुका है, वो इंसान, कि आप क्यों छुपा रहे हो, आप क्यों हाइड कर रहे हो, क्या आपके तरफ से भी कोई और है क्या, उनका जगह किसी और को दे दिया आपने। इस तरह से भी आपका पार्टनर का राइट नाउ बहुत ज़्यादा जलस फील करता है आपके लिए। और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। वो इंसान आपके पास आना तो चाहता है, आपको दिल से रोकना चाहता है और आपको अपने से दूर जाते हुए देख भी नहीं पा रहा है वो इंसान, फिर भी वो मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अपने ही किए हुए पर बहुत ज़्यादा वापस मजबूर है वो इंसान, अपने ही ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन उसने ले रखा है, फैमिली का, थर्ड रोमांटिक पर्सन का, इसका उसका, फ्रेंड्स का। तो इतना सारे बर्डन लेने के बावजूद भी वो इंसान कैसे आपको एक्सेप्ट करे, कैसे आपको आए, कैसे आपको गले से लगाए, क्या बोले, उसको समझ में नहीं आता। प्यार तो आप ही से करता है आज भी, लेकिन वो आपको बताता नहीं, छुपाता है, बिल्कुल भी शो नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी यकीन नहीं करोगे और जो भी उसने किया है ना वो शायद वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है ना।
और आपको आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल करके आपने सब कुछ हासिल किया है और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में और आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो। पहले हो सकता है नहीं, आपका पार्टनर को आपको लगता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी इमोशनली रिश्ते में, किसी चीज़ को लेकर डिपेंडेंट है, जिसके चलते में आपका पार्टनर ना मजबूरी में घेरा हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है द फुल का कार्ड। द फुल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है खुद से आगे से आपको ऑफर किया था, इस रिश्ते में आपको ऑफर किया था, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग में उसने खुद से आपको ऑफर किया होगा, तब जाके आपने उसको माना होगा। हो सकता है कि आपने 1 हफ्ता नहीं तो 1 महीना टाइम लिया होगा उससे मानने के लिए, ऐसा दिख रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको भर भर के पूरा मतलब आपको एकदम वो दिला दिया था, भरोसा दिला दिया था कि वो इंसान आपके लिए बहुत प्यार करता है, बहुत इमोशनल है इस तरह से, और आपके लिए कुछ भी कर सकता है इस तरह से, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपने ना उस इंसान को बहुत प्यार दिया, उनके लिए हर एक चीज़ किया, उनके छोटे मोटे खुशियों के लिए आपने हर एक काम किया, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितने भी आपने एफर्ट लगाया था एक टाइम पे जाके सब कुछ पानी पानी होगा, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि जब आपने कमिटमेंट मांगा होगा, आपने कुछ ऐसा बोला होगा कि क्या तुम मेरे से शादी करो, या कुछ तो ऐसा बोला होगा जो आपको मतलब एक स्टेबिलिटी हो जाए इस रिश्ते में, तो उस इंसान ने वो तभी मना कर दिया होगा आपको, नहीं मैं तो तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा इस रिश्ते में, ठीक है ना। हो सके क्योंकि मैं अभी मेरा इतना वो नहीं है, एज नहीं है, या तो मेरा इतना परिस्थिति अच्छा नहीं, मैं तो अभी बहुत ही अभी तो मेरा खेलने कूदने की उम्र है, नहीं तो ये अभी तो मेरा करियर बनाने की तो टाइम है, ठीक है ना। मुझे ये सब करना है, पहले अपने लाइफ को गोल को अचीव करना है, पहले मुझे अपने सपने को साकार करना है, अभी मैं किसी रिश्ते नाते में बंधना नहीं चाहता। इस तरह से आपका पार्टनर हो सकता है आपको बोला हो पास्ट में। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना बिल्कुल भी कदर नहीं किया होगा जब वो इंसान और जब वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा था तो वो इंसान बहुत ही खुशी जा रहा था, उनको लग रहा था कि यार पीछा छूटा एक इंसान से, अभी मुझे कोई भी जज नहीं करेगा, कोई भी मुझे शक नहीं करेगा, कभी मुझे वो उल्टा सीधा नहीं कहेगा, अभी मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। इस तरह से पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे आप बहुत रो रहे थे कि यार मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चले गया, मैं उसके लिए इतना लॉयल था, इतना प्यार करता, इतना सब कुछ करने के लिए, मरने के लिए, गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन वो इंसान ने मुझे ही डिच करके चले गया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर चले तो गया था लेकिन जाके उसको कुछ उखाड़ नहीं पाया, उसने कोई झंडा नहीं गाड़ पाया, वो जैसे चले गया था वैसे ही वो जाके ना और ही ज़्यादा वो लावारिस हो गया। आपको छोड़ने के बाद आपका पार्टनर लावारिस बनता हुआ दिख रहा है। अभी उनको लगता है कि वो एक ऐसा परिंदा है जो मतलब कोई छत नहीं है, कोई नहीं है ना, ठीक है ना, वो एक ऐसा बगीचा है जहाँ पे कोई माली नहीं है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, तो आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को याद कर रहा है, वो चाहता है कि आप फिर से उनको अपना हक जमाओ, फिर से आप उनको शक करो, फिर से आप उनको मतलब एक उस तरह से बोलो कि यार तुम ये मत करो, वो मत करो। अभी जो आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था जिस बात को लेकर, वही सारे बात अभी फिर से आपके साथ मतलब वो करना चाहता है, वो चाहता है कि फिर से आप करो, क्योंकि उनको लगता था जब आप चिढ़ते थे, आप जब बोलते थे, वो आपका सच्चा प्यार था, आप शो करते थे प्यार को, तब जाके आप बोलते थे। लेकिन आज आपको बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप प्यार नहीं करते हो, कम से कम वही सब बोलो जो भी। अभी आपका पार्टनर को वही सब बातें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो आपने पास्ट में बोले थे कि ये मत करो, वो मत करो, इस तरफ मत जाओ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी उसको बोलने वाला कोई भी नहीं है, वो ठीक है ना, अभी कोई भी नहीं है। तो वो एक कहते हैं ना कि इंसान पहले तो बहुत ज़्यादा अकेला रहूँगा, अकेला जीऊँगा, अकेला कर लूँगा, सब कुछ अकेला बोलता है। जब पूरी तरह से इंसान अकेला पड़ जाता है ना, जब उसको सही मतलब निकलने आता है फैमिली का, रिश्ते का, चीज़ों का, तो जब उसको पता चलता है कि अकेला ज़िंदगी नहीं काटी जाती, कोई ना कोई तो साथी चाहिए, तो जब उसको ऐसा रियलाइज़ होता है तब जाके घूम फिर के वो इंसान आप ही को याद कर रहा है। आज का डेट में फुल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको मिस करके रोता है। वो इंसान इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहता है,
खुल के आपको अपनाना चाहता है, आपका गलतियाँ अच्छाई जो भी है खुल के आपको अपनाना चाहता है। लेकिन फूल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप ना अभी उस आपका पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते हो, आप तो खुद के बारे में ध्यान देना चाहते हो, अपने करियर के बारे। आपको लगता है कि पहले मैं अपने करियर में बना लूँ तब जाके सब लोग मेरे साथ ही है, फैमिली भी मेरे साथ ही, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ आ जाएंगे, और अगर कोई नहीं आएंगे तो मेरे पास तो सब कुछ आ ही जाएंगे, जब जैसे पैसे आएंगे मेरा करियर जैसे सक्सेस हो जाएगा। तो आपने अभी पूरा करियर में फोकस करते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, तो ये सब देख के भी आपका पार्टनर को रहा नहीं जा रहा, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जो पास्ट में जो भी आपको डिसीजन सुनाया था, जो भी उसने बोला था, ठीक है ना, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो भी उसने सोचा था, जो भी उसने इस रिश्ते के खिलाफ डिसीजन लिया था, उस सारे चीज़ को लेकर आज का दिन में बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट चल रहा है, अभी काफ़ी लेट तक सोता है, उसको रात को नींद नहीं आती, आपका पार्टनर को ओवर थिंकिंग करता है। वो इंसान दिन में भी चैन सुकून खो चुका है। वो इंसान वो जो भी आपके साथ गलत किया था, जो भी आपको बोला था, जो भी बातें उसने बोला था आपको कि कभी शक्ल मत दिखाना, कभी अपना जो भी आपको इंसल्ट किया था ना, जो भी आपको बोला था छोड़ के जाने के लिए, बहुत बहाना झूठ जो भी बोला था, उस सब के लिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, दुख में है, डिप्रेशन का हालत में वो इंसान, ठीक है ना। उसको एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। उसने इतना ख़राब कर दिया कि आपके साथ रिलेशन, अभी आप उस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं समझते, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आपको लगता है कि ये टॉक्सिक नेगेटिव इंसान है, इसके साथ तो इसलिए रहने से अच्छा तो नहीं रहना है, अच्छा ये जितना दूर है उतना ही बेटर है, आपको ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया पास्ट में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब झगड़ा होता था, कुछ प्रॉब्लम्स होता था, वो इंसान हमेशा भाग जाता था, और ये आप दोनों के झगड़े के बीच में तीसरे चौथा पांचवा 10वां लोग लेके आ जाता था। 25-30 आदमी आप लोग हो सकते हैं, उसने झगड़े में घेरा हो गया हो, बहुत सारे लोग आ गए होंगे आप लोग के झगड़े में, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा वो आपका पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाया किसी तीसरे थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। उस इंसान ने काफ़ी आपको, हो सकता है कि उसने एकदम पूरी तरह से आपको चीट किया था, धोखा दिया था, और किसी 10 लोगों के आगे आपका इज्जत भी उछाल दिया था। उस इंसान ने आपको कैरेक्टर को लेकर भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात की होगी आपको, आपका पार्टनर ने पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर खुद ही पछता रहा है ये सब बातों को लेकर कि उसने फिजूल ही ये सब किया था, जबकि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब उसको एक रिश्ते को अच्छा बनाना चाहिए, जब वो कहते हैं ना कि इंसान का और सामान का तभी वैल्यू होता है जब उसके पास नहीं होता है, जब मिल जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता। तो ऐसा ही दिख रहा है कि जब आप थे उनके पास तो उसको वैल्यू नहीं हो रहा था, आपका बिल्कुल भी कदर नहीं था, आपको खाली लोगों के सामने बेइज्जत कर देना और आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बातें करना, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो कभी भी आपको मैंने अच्छे से पेश नहीं आया वो इंसान। आप तो हमेशा उस इंसान से उम्मीद लगा के रखते थे कि मेरा पार्टनर आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, मुझे अच्छे से पेश आएगा, मुझे इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके पास पॉलिटिक्स किया, ड्रामा किया, और इंसान ने ये सब करके आपको दूरियां दे दिया, और आप दोनों के बीच में ना चाह कर भी, वो इंसान ना चाह कर भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गया। और जब बहुत ज़्यादा दूरियां हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जब आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गया, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से जुदा हो गया, आपका पार्टनर किसी और के पास चले गया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। तो वहाँ पे भी आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ पे भी बहुत झगड़ा, मुश्किल हालत देख रही है। आपका पार्टनर उस जगह में भी खुश नहीं है, अगर जहाँ पे भी हो आपका पार्टनर खुश नहीं है, उधर में चीटिंग धोखे का वाइब्स है आपका पार्टनर का, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जो गड़बड़ हुआ था, ठीक है ना, किसका कितना गलती रहा होगा, वो आज का डेट में सोच रहा है, याद कर रहा है। तो आपका पार्टनर को यही रियलाइज़ हो रहा है कि सबसे ज़्यादा गलती उसका ही था। वो चाहता था तो ये सब कुछ भी नहीं होता, वो चीज़ों को बैलेंस कर सकता था उस टाइम पे थोड़ा सा एफर्ट लगा के, लेकिन उस टाइम पे एफर्ट तो नहीं लगाया उसने। एफर्ट सही करने का एफर्ट ना लगा के उसने और ज़्यादा लड़ाई करने का सोचा, और ज़्यादा अपने ईगो, गुस्से को बढ़वा दिया उसका। ऑलरेडी तो वो
वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था ही, ईगो था ही, और हो सकता है कि सामने आसपास के लोग ने भी आपके खिलाफ उसने भड़का दिया कुछ इस तरह से कि वो उसका जो गुस्सा था सातवें आसमान पे पहुंच गया, और जो भी उसका अहंकार था वो भी सातवें आसमान में पहुंच गया, और अपना गुस्से में अहंकार में आके ना उस इंसान ने आपको एकदम बुरी तरह से डांट फटकार दिया, और इतना डांट फटकार दिया कि आपका वो इंसान दिल से उतर गया। और जब दिल से उतर गया तो आप भी इस इंसान से मुंह फेर लिया, आपने भी इसको बोल दिया होगा तू धोखेबाज है, तू चीटर है, तू ऐसा ही है, दो धारी तलवार है, आपने भी उल्टा सीधा कुछ बोल दिया होगा, और उसी बात को लेकर भी वो इंसान एकदम टस से मस नहीं होगा। काफ़ी टाइम तक उसने सोच विचार कर रहा है, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे, और उनको ये भी लगता है कि उसने सब कुछ बिगाड़ डाला। अभी सही करने का क्या मतलब सही करने का क्या तरीका है उसको समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से आपका जो सब कुछ बिखर गया है, सब रायता फैला दिया उस इंसान ने, कैसे उस रायता को समेटे फिर से सही करे, इस रिश्ते को कैसे सारे मतलब कन्फ्यूजन दूर करे, वो इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। कोई ना कोई हल निकालना चाहता है। तो चलेगा इस सारे कार्ड को क्लियरफाई करते क्या आता है। तो सारे कार्ड को क्लियरफाई करने से पहले मैं राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फायर एनर्जी है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। ओके, तो और नेक्स्ट है गाइस है वाटर एलिमेंट है, तो अपने पास पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए नाइट ऑफ वांड का कार्ड क्लियरफाई करने में। नाइट ऑफ वांड को कार्ड को क्लियरफाई करते हैं, हमें नाइट ऑफ वांड का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपसे मतलब किसी का अट्रैक्शन में आकर उस इंसान ने आपको प्रपोज ना करके एक्सेप्ट ना करके पास्ट में किसी और को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस जगह में वो इंसान खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना वो उस लेवल का प्यार, उस लेवल का सच्चाई, उस लेवल का कुछ भी ना आपका पार्टनर दे पा रहा है, ना रिटर्न उससे मिल रहा है आपका जैसा, ना कोई प्यार दे पा रहा है उस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप ही उनके लिए सही हो, आप जैसे भी हो, कम ज़्यादा, अच्छा बुरा, काला पीला, हरा नीला, लेकिन आप उनके लिए सही हो, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस समय आप टेरा ज़रूर हो, लेकिन टेरा हो तो क्या हुआ, मेरा हो, इस तरह से वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है, अपना कप ऑफर करना चाहता है आपको, वो आपको प्रपोज करना चाहता है, और जो भी उसने पास्ट में गलतियाँ किए थे आपसे दूर जाके, ठीक है ना, किसी के बातों में आकर, अट्रैक्शन में आकर, तो वो इंसान उसके लिए भी सॉरी कहना चाहता है, उसको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी नहीं, ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन मेरा सच्चा भावना तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ है। वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है और आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप अभी किसी और को ही चूज़ कर रहे हो, किसी और के पीछे पड़े हो, किसी और को आप ऑफर देना जा रहे हो, किसी और को किसी और में इंटरेस्टेड हो आप, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप हो सकता है वो इंसान अभी आ तो रहा है, लेकिन आपने उससे मुंह फेर लिया होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी मुंह फेर लिया और आप किसी अदर चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो ये सब दिक्कत भी वो इंसान थोड़ा दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको बताना चाहता है, वो चाहता है कि भले आप कहीं भी कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन मैं तो अपना प्यार शो करते रहूँगा, मैं तो आपको बता के रहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इंसान वो आपको चाहता है बताने के लिए, भले आप कुछ भी हो क्यों ना कर लो, इस तरह से दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बताइए, हमें क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेता था, हमेशा उसका जल्दबाजी रहती थी, उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर वो डिसीजन लेता था। या तो इंसान वो बहुत ज़्यादा दुखी में डिसीजन लेता था, या तो बहुत ज़्यादा सुखी में, या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, ठीक है ना। इस तरह से डिसीजन लेता था वो इंसान। कभी भी साइलेंट में आके डिसीजन नहीं लेता था, कभी भी रिलैक्स होकर डिसीजन नहीं लेता था आपका पार्टनर, ठीक है ना। और ऐसे भी देखा गया कि आपका पार्टनर ना कभी भी एक मत में नहीं रहता, वो इंसान कभी हाँ कभी ना उसका लगाया रहता है, उसका ऑन ऑफ लगाया रहता है, इस रिश्ते में आना जाना लगा रहता है। और आपसे ऐसा भी दिखता है कि काफ़ी पास में उस इंसान ने काफ़ी आपके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश किया, काफ़ी हक जताने की कोशिश किया, काफ़ी ज़्यादा अपना बात मनवाया आपका पार्टनर ने। और ऐसा दिख रहा है कि आप भी चुपचाप मानते गए, लेकिन जब भी वो उस इंसान ने आपसे बातें छुपाया, आपके अलावा भी डुअल थॉट्स की लाया,
इस रिश्ते में, तब जाके आपने हो सकता है कि जब आपको अंदर से एहसास हो गया कि नहीं ये इंसान तो मेरे अलावा भी किसी और के साथ भी कांटेक्ट है, तो तब जाके हो सकता है कि आपने भी इस इंसान से दूरियां बनाने की कोशिश किया है और आप हो सकता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया उस टाइम पे। जब आपको यह पता चलेगा कि वो इंसान डुअल थॉट्स है, उसका ठीक है ना दो धारी तलवार है वो, तो तब जाके आपने भी अपना रास्ता नाप लिया किसी और तरफ। आप अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो ऐसा दिख रहा है, और आपका पार्टनर ये सब देख के ना उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और वो जो भी मतलब चाहता था वो छुपा रहा था, वही चीज़ आपको पता चल गई। वही दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है इस टाइम पे, और आपके पास जल्द से जल्द आना चाहता है वो, नहीं क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग ज़्यादा और ओवर थिंकिंग करने लग जाए और सोच विचार करते करते उसका समय निकल जाएगा, और तब तक आप बहुत दूर चले जाओगे। ऑलरेडी उसको लगता है कि बहुत लेट हो गया है, तो जल्द से जल्द वो इंसान आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। उनको वो अभी चुप्पी तोड़ना चाहता है, जो भी बहुत टाइम से वो चुप्पी बना रहा था, साइलेंट हो रखा था, वो चुप्पी को और अपना सब बना नहीं पा रहा है। तो उसको लगता है कि नहीं अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, अब मुझे जाना ही होगा, किसी न किसी हालत में आपके तरफ पहुंचना ही होगा। तो वो इंसान कैसे भी करके आपके पास आना चाहता है, कैसे भी किसी भी हालत में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर कर देता है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को जाने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस समय में। क्यों, आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो उसको पूरा रियलाइज़ नहीं था कि आपको जाके वो खुश रह लेगा और किसी और के साथ बिता लेगा ज़िंदगी, इस तरह से उसका थिंकिंग था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उस भाई साहब से, बहन जी से। वो इंसान जो भी है मेल फीमेल, वो इंसान बहुत ही दुखी है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति है, अगर फैमिली वाला भी है, तो उन लोग से भी खुश नहीं है वो, ठीक है ना। वो सबको ब्लेम कर रहा है, जो भी इस रिश्ते में आया था, जो भी आप दोनों के खिलाफ उसने नेगेटिविटी भरा था, बुरे बुरे बातें बोले थे आपका पार्टनर को, उन सभी से आपका पार्टनर दूरियां बना लिया है इस टाइम पे। क्योंकि उनको लगता है कि आप सही थे, आप अच्छा थे, ठीक है ना। लोगों ने उसका कान भर भर के आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोल बोल के उसके दिल में नेगेटिविटी पैदा कर दिया। अब वो इंसान सबके बातें सुन के आपको दूर तो कर दिया, आपसे दूर हो गए, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान दूर तो हो गया, लेकिन रह नहीं पा रहा है वो इंसान आपके बिना, इस दुनिया को सह नहीं पा रहा है। उसको आपके बिना बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है अपने लाइफ में एक, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो इंसान आपके बिना एक बोझे तले दब चुका है, धीरे धीरे वो दलदल में जा रहा है, नेगेटिविटी के दलदल में। तो उस जगह में से वो रिटर्न आना चाहता है। जो आपको दुख और दर्द दिया था, बहुत सैडनेस करके वो अकेला करके छोड़ के गया था, तो फिर से आपको माफ़ी मांगना चाहता है, उस दुख दर्द से उभारना चाहता है। अभी आपका पार्टनर ऐसे भी लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो, और काफ़ी आपने हो सकता है कि आपने एकदम दिल दिमाग से मान लिया है कि ये रिश्ता आपके लिए और कभी दूसरी बार स्टार्ट नहीं हो सकता। इस तरह से आपने पूरा उम्मीद खो दिया है, आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि वो आप तो उम्मीद खो दिया है, लेकिन उसने उम्मीद अभी बिल्कुल भी नहीं खोया, अभी भी उसका उम्मीद है वो इंसान वापस आएगा आपके पास। वो बोल रहा है, बस एक सही समय के इंतज़ार देख रहा है। हो सकता है कि कोई उसका ऐसे परेशानियां हो जो आपको बता नहीं पा रहा हो, कोई ऐसा रिश्ता हो जिसको तोड़ के आना है, आपका पार्टनर को छोड़ के आना है, तो ऐसा ही दिख रहा है। तो वो तोड़ के छोड़ के आने का सोच रहा है वो इंसान, लेकिन जो भी है सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, ये भी दिख रहा है। और अभी उसको समझ में आ गया है प्यार बहुत एक अनमोल चीज़ है, उसको धन दौलत से नहीं तोला जा सकता। पास्ट में हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया था, ठीक है ना। उनके लाइफ में इमोशनल प्यार का लेकर इतना जगह नहीं था, वो ज़्यादा पैसे को, कैरियर को ज़्यादा वैल्यू करता था, मटेरियल चीज़ों को। उसको देखकर भी उस इंसान ने अपने सच्चे प्यार को, जो आप थे उनका, तो उसने इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे उसको रियलाइज़ हो गया है प्यार बहुत अनमोल है, वो इंसान आपके पास आना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब उसको फीलफुल नहीं हुआ, किसी से एक दिल लगी नहीं हुआ, जब वो इंसान आपके जगह किसी को दे नहीं पाया, आपके जितना प्यार किसी से मिला नहीं उसको, तब जाके उसको रियलाइज़ होया आपको खोने का दर्द है, ठीक है ना। अभी आपको खोने का बहुत ज़्यादा दर्द है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा गम है, आपको पाना चाहता है, आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, लेकिन ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है। द फूल का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में डाल दिया था, आप बहुत ही सोच विचार, आपको ओवर थिंकिंग करने में डाल दिया था।
बहुत ही वेटिंग करा है उस इंसान ने। आपको हो सकता है पास में किसी और के साथ कंपेयर भी किया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन है फैमिली मेम्बर में, कि आप उसके साथ फैमिली में डिजर्व नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे इस तरह से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कंपेयर किया उस इंसान ने, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी कंपेयर किया कि आपके पास कितने धन दौलत है, सामने वाले क्या धन दौलत है, आप दिखने में कैसे है, वो दिखने में बिल्कुल बचकाने सोच, बिल्कुल भी मतलब एक छोटा बच्चा जैसे सोचते हैं ना कि क्या है मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो चाहिए इस तरह से। लेकिन ये नहीं देख रहा था कि इंसान क्या है, इंसान का सोल से प्यार करना चाहिए, ना कि खूबसूरती से पैसे से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। आपने उस इंसान का हर एक कमियां अच्छाई सबसे प्यार किया आपने, ठीक है ना। आपने कभी भी उसको किसी और के साथ कभी कंपेयर नहीं किया, और आपने हमेशा उसको साथ लोयल रहे, हमेशा उसको ज़िंदगी भर साथ देने के लिए पूरा राजी थे, आप उसके साथ ही पूरा ज़िंदगी बिताने के लिए सोच रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, कई सारे व्यूअर्स के हो सकता है कि एज गैप हो, उसके चलते हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्रिएट होते गया, बढ़ते गया, ठीक है ना। और आपने भी काफ़ी हद तक मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया। ठीक है डियर, तुम्हारा तो अभी एज ही क्या है, तुम तो खेलने कूदने की उम्र है, सच भी बोल रहे हो, तुम जाओ एंजॉय करो अपने लाइफ में, मैं देख लूँगा, मेरा तो क्या, मैं कैसे भी कर लूँगा। इस तरह से आपने भी यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया, और वो इंसान छोड़ दे चले गया था पास में बिना सोचे समझे, ठीक है ना। उनको ऐसा ही लगा था कि मुझे अभी मेरा खेलने कूदने का उम्र है, मुझे अभी करियर बनाना है, सब देखना है। और जबकि उसका लाइफ में एक ऑप्शन भी था जिसको चलते आपको पता नहीं था, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन वो इंसान हो सकता है कि सब कुछ कर लिया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ना वो मन के सुकून नहीं ढूंढ पाया, मन की पीस नहीं ला पाया, ठीक है ना। और मन की सुकून शांति जो है वो आप ही का पास है। अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है वो इंसान, अपने किए हुए पर शर्मिंदा है कि मैंने पास में कितना बचकानी हरकत कर दिया था यार, मैंने इतना बचकानी हरकत कर दिया था कि आज के डेट में मैं खुद ही अपने हरकतों से परेशान हो गया हूँ। अभी मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं कैसे बदलूँ, मेरा बिहेवियर कैसे बदलूँ, मेरा बिहेवियर तो ऐसा ही है और जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं तो बदल ही नहीं पा रहा हूँ। बदलना है मेरे पास, बदलने की तो मतलब ताकत ही नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ यार, मेरे तो हरकत ही ऐसे हैं, और मेरे जो हरकत है ये सब हरकतें कोई और तो नहीं सह पाएगा, लेकिन एक कोई सह पाएगा तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, जो उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका सारे हरकतें आप सह लेते हो, उसका हर एक मतलब उल्टा सीधा हरकतें भी सह लेते हो, बचकानी हरकत भी सह लेते हो, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते इसलिए आप उसका हर एक बात सह लेते थे। आप उसको सच्चा अच्छा जो भी है सबको प्यार करते थे। कभी आपने उसको कभी ये नहीं बोला कि तुम बहुत गरीब हो, या तो तुम बहुत ही काला हो, या तो तुम बहुत ही नाटा हो, तुम या तो बहुत ही पतली हो, लंबा हो, कुछ भी नहीं बोला। हाँ, आपने हो सकता है एक बार दो बार गुस्से में आकर ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन आपने सच में उसको मन से कभी नहीं बोला होगा, मन से हमेशा आपने तारीफ ही किया होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, आप उनको खाली बोल सकते हो लेकिन उसके लिए बुरा कभी नहीं कर सकते, ऐसा भी दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर यही सब नेचर देखे वो इंसान को लग रहा है कि यार आपसे बेटर तो और कोई नहीं था उसका लाइफ में, वही इंसान देख नहीं पा रहा था, उल्लू का जैसा उसने बहुत ही ज़्यादा अपने ही सब कुछ पानी फेर दिया, ठीक है ना। अपने ही बचकाने स्वभाव के चलते उस इंसान ने सारे की उसमें पानी फेर दिया। तो नेक्स्ट चलिए गाइस देखते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड की, मैं 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ वन। एस ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता था, लोगों के बातों में आ जाता, लोगों के बातों में तुरंत विश्वास कर लेता, जबकि आप कहने से वो विश्वास नहीं करता था। आप बोलते थे ना नहीं मेरा किसी का साथ नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो तुम्हारे साथ ही है, बाकी तो मेरा फ्रेंड्स था, ऐसे ही था, तो लेकिन आपकी बातों को विश्वास नहीं करता है। कोई अगर आके आपको बोल देगा ना अरे यार वो तो उसका साथ टाका भिड़ा है, ये वो चल रहा है उसका, तो वो विश्वास कर लेता था। आपको विश्वास नहीं, आपका बातें ना सुन के वो इंसान आपको प्योरिटी ना दे के किसी अदर चीज में प्योरिटी देता था उसको, इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता। आपने बहुत ही काफ़ी उसको मनाने के लिए समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो इंसान समझा ही नहीं, अपने पर बहुत ज़्यादा ईगो में, गुस्से में, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में भी आ रखा था किसी को चलते, इसलिए उस इंसान ने पूरा जाते समय ना बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाया, उसने तुरंत ही गया। और जितना वो कहते हैं ना कि जितना जल्दी से
कोई भी चीज़ पा लेते हैं तो उतने जल्दी से वो खो भी देते हैं। तो उसने जाने में बहुत जल्दीबाजी किया था, और इतना ही वही चीज़ देख रहा है कि अभी आने में उसकी फट रही है उस इंसान की, जाने में तो बहुत जल्दीबाजी की दिखा रहा था वो इंसान। जैसे उसको सच्चाई के सामने हो गया, जब उसको पता चल गया कि आप सही थे, आपने जो बोल रहा था सब कुछ सही था, एक एक बात सही था, लेकिन उस इंसान ने आपका बात ही नहीं माना। बस सिर्फ और सिर्फ उसका पता नहीं आंखों में पट्टी सा बन गया था, नेगेटिविटी आ गया था। और ऐसा ही दिख रहा है कि आज का दिन में आपको जब पार्टनर को रियलाइज हो गया तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ हुआ देखना चाहता है, और आपको जल्द से जल्द कॉल मैसेज करना चाहता है। और जिस स्पीड में आपके पार्टनर ने आपसे इस रिश्ते से चले गया था, लेकिन वो स्पीड में आ नहीं पा रहा वो इंसान, क्योंकि उसने खुद ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया इस रिश्ते में। कि वो इंसान चले तो बहुत स्पीड से गया था, लेकिन आने में उतना ही लेट हो रहा है, उतना ही प्लानिंग बनाना पड़ रहा है उसको कि कैसे आए, कैसे आपको ऑफर किया जाए, कैसे आप मानोगे, कैसे आपके दिल में फिर से वही उम्मीद जगाया जाए, फिर से वही विश्वास जगा जाए जब आप उसको पूरा ठान लो। हाँ, कैसे आपको ये यकीन दिला दे कि वो सिर्फ आप ही के हैं, यार आप ही से प्यार करता है, इस तरह से। ओके, तो ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपका पास कोई नया ऑफर आया है, या तो आप कहीं और शादी करने जा रहा हो, आपने भी इस इंसान को ठुकरा दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, इसके चलते भी वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, नेगेटिविटी में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप पूरी तरह से उस इंसान को छोड़ के किसी और के साथ चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, ऐसा सोच के भी वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है इस टाइम पे, ये दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ वॉलंटियर मदद कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स को कार्ड क्यों क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 5 ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द जस्टिस का कार्ड। जस्टिस कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी किया था आपके साथ, और बहुत ज़्यादा आपको रुलाया, परेशान किया, किसी और के चलते आपका हक को छीन लिया, आपका हक को खा गया, आपका हक को मार दिया उस इंसान ने, किसी और तीसरे को दे दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे भी दिया उसको, वहाँ पे कुछ भी उसको जो भी किया था उस जगह में उसको उसके बदले में कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पे जहाँ पे भी दिया था आपका पार्टनर ने, वहाँ पे भी आपका पार्टनर को उल्टा धोखा ही मिला। तो ऐसा ही दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर ने आपका साथ किया था, धोखा चीट जैसा भी किया था पास्ट में, वही घूम फिर के आपका पार्टनर को भी देखने को मिला किसी और से। तो तब जाके उसको रियलाइज होना किसी का दिल तोड़ना, धोखा देना क्या होता है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जस्टिस में है, मतलब लाइक यूनिवर्स की तरफ से उसको डंडे पड़ रहे हैं जिसमें आवाज़ नहीं है, और उसको अच्छा खासा लेसन मिल गया, एक्सपीरियंस हो गया उस इंसान को अभी इस टाइम पे, और पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है इंसान। ठीक है ना, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा आपके बाद ना आपके छोड़ने के बाद वो इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में, और सारा जो स्ट्रगल देखा उसने, उस स्ट्रगल में उस इंसान का हिला के रख दिया उस इंसान ने। वो इंसान जो भी पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के था और बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच में था, वो सारे सोच बदल चुके उसका। वो इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको समझ में आ गया। हो सकता है कि लाइफ में आपका पार्टनर का इस समय कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा चल रहा होगा, डिवोर्स का सीन होगा अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है ना, और वो कोई फैमिली वाला भी हो तो फैमिली वाले को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे चक्कर में ऐसे हुआ, तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है ना, अपने किसी को भी, और ऐसा भी दिख रहा है जस्टिस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी किसी का बात नहीं सुनना चाहता। कोई अगर आपके खिलाफ भी बोल रहा है तो उसके ऊपर भी बहुत चिढ़ रहा है, उसके ऊपर भी गुस्सा दिखा रहा है कि तुम कौन होते हो बोलने वाला, मेरा बंदा मेरा बंदी जो भी करे, मुझे धोखा दे, प्यार करे, अच्छा करे, जो भी बोले वो उसकी मर्जी है, तुम कौन होते तू बोलने वाला, तुम जाओ अपने काम करो। इस तरह से आपका पार्टनर उनको बोल देते हैं। पास्ट में तो सुन लेते थे, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उसका आंखें खुल गई। वो इंसान जो भी पास्ट में वो सोचता था, जो भी किया था गलतियां, वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है। वो इंसान अभी आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय देना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में उसके साथ कभी अन्याय नहीं किया, हमेशा उसको न्याय दिया, हमेशा उसके लिए खड़ा रहे, हमेशा उसको सपोर्ट दिया। लेकिन वही इंसान आपको हमेशा, मतलब जितना आपने सपोर्ट दिया उतना ही आपको इंसल्ट कराया है, ऐसा दिख रहा है। जितना आपने उसका अच्छा सोचा उतना ही आपको बुरा किया। और हो सकता है कि एक टाइम पे आपने ये भी बोला कि अरे यार दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया था, तो आपका पार्टनर ये बोला कि मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें
में करने के लिए, तुमने खुद ही किया था ना, तुम्हारी गलती है। इस तरह से आपको उसने पूरी तरह से एकदम दिल को तोड़ दिया था उस इंसान ने, ये सब बोल के, लेकिन आपने भी माना होगा चलो ठीक है, आज नहीं तो कल से ही समय और भगवान श्री कृष्ण समझा जरूर देते हैं। तो आपने समय को सरेंडर कर दिया था भगवान श्री कृष्ण, तो वही दिख रहा है कि डिवाइन अभी उसके ऊपर जज कर रहा है। डिवाइन उसको बहुत ज़्यादा वो ले रहा है, खबर ले रहा है। आपका पार्टनर का परीक्षा चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, डिवाइन की तरफ से उनको परीक्षा देने पड़ रहे हैं। अभी आपका पार्टनर उनको लगता है कि जब तक आपको न्याय नहीं देगा, जस्टिस नहीं करेगा, वो इंसान कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएगा, खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आना चाहता है, और जो भी उसने गड़बड़ किया था, जो भी सब किसी से माफ़ी मांगना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको अच्छी तरह से पेश होना आता है। उनको लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपको बिल्कुल भी अच्छी तरह से पेश नहीं आया, वो बिल्कुल भी ख़राब रूड होके पेश आया, वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके पेश आया था। तो वो इंसान फिर से वैसे कुछ नहीं करना चाहता है, अच्छे से पेश आना चाहता है, आपसे अच्छे से बातें करना चाहता है। नेक्स्ट है वो द लास्ट कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। तो वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करता है 3 ऑफ सॉर्ट्स। 3 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना उस इंसान ने आपका हंसता खेलता ये रिश्ता तोड़ दिया था उस इंसान ने, और ऐसा दिख रहा है। नहीं तो किसी बहुत बुरी तरह से आपका पास्ट में आपका पार्टनर ने दिल तोड़ा था, और उसके चलते ना आपने बिल्कुल भी इस रिश्ते को डी-एंड करके आपने हो सकता है कि निकल जाने की सोचा। इस टाइम पे आप नहीं चाहते हो इस इंसान से फिर से वही पेन मिले, क्योंकि आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस इंसान पे। आपको लगता है कि उसने पास्ट में किया था तो आगे भी करने वाला है, ऐसे भी उसने 2-3 बार ऑलरेडी कर चुका है और आगे नहीं करेगा, क्या भरोसा है। तो मैं इस तरह से हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता इस इंसान के चलते, इसने मुझे बहुत दिल तोड़ा है। अभी वो चाहेगा अभी तो इस रिश्ते में आने के लिए, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मैं फिर से हार्ट ब्रेक में नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ही दिल टूटा हुआ है इस टाइम में। हो सकता है कि जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का तरफ से, उस इंसान ने भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट किया, उसने भी हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया, आपका पार्टनर को छोड़ के धोखा दे के, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी होने जा रही थी, शादी टूट गई, ऐसा भी दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि दोनों में कमेंटमेंट हो गया था तो ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अभी जो भी है आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके अलावा वो इंसान दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा था, पास्ट में आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, आपको एक अंधेरे में धक्का दे दिया था, ठीक है ना। तो वो इंसान को पता है सब कुछ, वो जानता है, तो वो फिर से आना चाहता है, और जो आपका टूटे हुए दिल है ना उसको संवारना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको भी अभी दिल तो हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है आपका पार्टनर। जब उसको भी ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का दर्द मिला तब जाके उसको समझ में आया आपका दर्द, तो उसको समझ में आ गया क्या होता है धोखा देना, किसी का दिल तोड़ना। तो उस इंसान को अच्छे से रियलाइज हो रहा है, एक्सपीरियंस हो गया। अभी वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, फिर से ठीक है ना, आपको संभाल के रखना चाहता है, और आपको ही दुनिया मानता है, आपके साथ एक घर बसाना चाहता है, और हमेशा के लिए आपके साथ ही रहना चाहता है। द वर्ल्ड कार्ड यही बताता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अभी इस समय अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते हैं मैसेज में तो क्या बोलते हैं आपको। तो आपको बोलते हैं कि आप तो उनके लिए एक रानी जैसा हो, राजा जैसा हो, आपको कभी नहीं भूल सकते। आपने जो भी इम्प्रेस किया था ना उसको वैसा इम्प्रेस और कोई नहीं कर सकता। आप ही को एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान में देखता, आपको हीरा मानता है, डेट्स ऑल, वही है, ठीक है ना। और ये भी कहना चाहता है कि मैं सब कुछ भुला के, फिर से तुम भी सब कुछ भुला के मुझे अपना लो, हम लोग इस रिश्ते को सब कुछ भुला के पास्ट को एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसे बोलना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या आपके पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस 8 ऑफ सॉर्ट्स, तो गाइस ऐसा दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 डेज, नहीं सॉरी, बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का ना 8 वीक्स भी लग सकती है। ओके, तो 8 डेज तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ना किसी का भी ऑफर को सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, और जो भी आ रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटी, जॉब में हो या तो रिलेशनशिप में, आप देखिए समझ के काम लीजिए, ठीक है ना। और आए हुए अपॉर्चुनिटी को हाथ से खोना भी मत,
ठीक है ना। जो आ रहा है आप एक्सेप्ट करने की सोचिए, और जो आपके पास है उसको कदर कीजिए, वैल्यू कीजिए, और जो आपका पास नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है ना। जो नहीं है उसके लिए भी नहीं सोचना, जो है उसके बारे में सोचना है, उसको कदर करना है। और आप ना अपने काम को जो भी करने जा रहे तो स्टार्टिंग करने जा रहे तो किसी काम को, नहीं तो कुछ चीज़ें अपने लाइफ में स्टडी के लिए कुछ स्टार्टिंग करने जा रहे तो आप जल्द से जल्द कीजिए, आज ही कर दीजिए अगर पॉसिबिलिटी है तो, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान के ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है, और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसी एक साल के अंदर ना आपको ऐसा विश आपका पूरी हो जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, ऐसा भी आता हुआ दिख रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। उनके लिए क्या है आज के दिन में उपदेश? 1, 2, 3 और ये आखिरी 4 उपदेश क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो पहला उपदेश है, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। तो आपको श्री कृष्ण भगवान के ऊपर फुल्ली विश्वास करना है। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। ओके, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहता है। ओके, लास्ट उपदेश, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। ओके गाइस, ये रहा आज का रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।